In previous classes we have discussed about cyber security threats, अलग अलग प्रकार का वर्म्स, वायरसेस, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो बहुत प्रॉब्लम आया था वहाँ में, मतलब बीमारी देखे थे उसमें। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एंटीडोट, उसका सल्यूशन देखेंगे। माई सेल्फ धीरज कुमार, लेट्स स्टडी द फर्स्ट। तो क्या है बीमारी का सॉल्यूशन, दैट्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अगर वायरस आया भाई साहब तो उसका एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब अपोजिट, एंटी का मतलब अपोजिट होता है। तो वायरस का अपोजिट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर वायरस आ जाता है तो इसके लिए हम लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं। तो देखिए एंटीवायरस करता क्या, अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे एंटीवायरस होता क्या है, करता क्या, तो यू विल हैव टू आंसर एंटीवायरस प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को किससे बचाता है, वायरस और मालवेयर से बचाता है। इसका फंक्शन क्या है, एंटीवायरस का फंक्शन डिटेक्ट वायरस। एंटीवायरस सबसे पहले क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा वायरस क्या है, सबसे पहले पूरा सिस्टम को स्कैन करेगा। जो डॉक्टर के पास जाते हो ना, बॉडी चेकअप करता है ना, वैसे यहाँ पे क्या करेगा, पूरा सिस्टम को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद कोई प्रॉब्लम दिखा उसको, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। आपके सिस्टम से वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद प्रोटेक्ट फाइल्स, जो फाइल्स होता है उसको रेगुलर इंटरवल पे टाइम पे स्कैनिंग करेगा, उसमें कुछ वायरस वगैरह आ गया। एक नाम नहीं सुने थे, मालवेयर के बाद वॉर्म्स, जो अपने आप को कॉपी करता है, उस टाइप की चीज़ मिलेंगे तो उसको क्या करेगा, वो हटा देगा। तो देखिए सब चीज़ में पॉपुलैरिटी चाहिए, तो इसमें भी पॉपुलैरिटी है। एंटीवायरस में कौन पॉपुलर है, ऑब्वियस सी बात है, क्विक हेल्प, सिक्योरिटी सिंप्लीफाइड, उसके बाद एवेस्टा, मैकफी, उसके बाद एवीजी, ये सब आपका एंटीवायरस है। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। तो कोई आपसे पूछे एंटीवायरस का एग्जाम्पल दीजिए, तो ये रहा एंटीवायरस का एग्जाम्पल। लेकिन एक चीज़ है, अपने एंटीवायरस को भी हमेशा अपडेट करते रहें, क्योंकि दुनिया के साथ अपडेट नहीं रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। द नेक्स्ट वन इज़ फायरवॉल। हम लोग देखे थे ना, छोटा सा बस जिक्र हुआ था इसका, फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल मॉनिटर करता है, किस चीज़ को मॉनिटर करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ फायरवॉल, यू विल हैव टू आंसर अ फायरवॉल मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो देखिए ये किस किस चीज़ में मदद करता है। सबसे पहले अगर कोई डेंजरस वेबसाइट है, अगर हम लोग कंप्यूटर सर्व कर रहे हैं या तो कहीं वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, देखते देखते क्या होगा, चले गए हम लोग, उसके बाद क्या होगा कि सही है या गलत है, तो उसको वो चेक करता है, ब्लॉक करता है। वो काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। उसके बाद स्टॉप हैकर्स, अगर अनऑथराइज एक्सेस करने का कोशिश कोई कर रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, फायरवॉल करेगा। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है। कीप योर नेटवर्क सेफ फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड थ्रेट्स, अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, नेटवर्क गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है तो काम होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा इंटरनेट। अब इंटरनेट पे तो भाई साहब इतना सारा स्टफ्स अवेलेबल है कि कहना नहीं, वायरस भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। बीच में आता है आपका फायरवॉल, ये रहा आपका फायरवॉल, ठीक है। अगर हम लोग क्या किया, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किए इंटरनेट से, उसके बाद कुछ हम लोग डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बीच में कौन आता है, फायरवॉल आता है। अगर सही है भैया तो आप जाइए, सही है तो आप पास हो जाइए, अगर गलत है तो क्या करिए भैया, वापस जाइए, नहीं चाहिए मेरे को। तो ये करता है फायरवॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिखा हुआ, फायरवॉल एक्ट एज द सिक्योरिटी गार्ड बिटवीन द इंटरनेट एंड योर कंप्यूटर। फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करता है आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में, नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर में क्या क्या सेफ्टी हम लोग को चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। देखिए पब्लिक कंप्यूटर सबसे पहले भाई साहब पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट चीज़ ही परफेक्ट होता है, पब्लिक चीज़ नहीं। तो पब्लिक कंप्यूटर है सबसे पहली बात। तो पब्लिक कंप्यूटर क्या होता है, अनसेफ होता है फॉर यूजिंग। पब्लिक कंप्यूटर इज़ अनसेफ, क्योंकि पब्लिक कंप्यूटर में बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। एक तो पर्सनली आपके लिए तो वो डिटरमाइन नहीं किया हुआ, पब्लिक लिखा हुआ तो आपके लिए डिटरमाइन नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें आते हैं और जाते हैं, तो कुछ आप लॉगिन करके छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक कंप्यूटर्स में पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, लीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे बहुत जगह पे बहुत कुछ लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तो ये लीक हो गया। अभी जैसे नीट का पेपर लीक हो गया, ये भी कोई बात है,
बच्चा मेहनत करे 1 साल, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए पब्लिक कंप्यूटर में क्या क्या सेफ्टी हम लोग को करना चाहिए। सबसे पहले लॉग आउट आफ्टर यूज़। अगर कोई चीज़ आप उसमें लॉगिन किए हैं तो क्या करना, आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। कोई भी अकाउंट लॉगिन किया हो, सोशल मीडिया का हो या तो कुछ भी अकाउंट हो, या तो SCC, JSCC, JPSC कुछ भी लॉगिन किया हो, तो भाई साहब ये सबको हटा देना है, लॉगिन नहीं छोड़ना है। उसके बाद डोंट सेव पासवर्ड। अब पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन सब जगह दिखता है। अगर आप गूगल पे जाओ या तो क्रोम पे जाओ, तो कहीं पे जाके अगर लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पे पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन दिखता है। पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे जाके पासवर्ड सेव कर दिए, तो आगे जाके भाई साहब अगर सेव कर दिए हो तो आगे जाके अपने आप लॉगिन हो जाएगा वो। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये नहीं करना है, पासवर्ड सेव नहीं करना अगर आपको सेफ रहना। अवॉइड बैंकिंग ऑन पब्लिक कंप्यूटर। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम पब्लिक कंप्यूटर में आपको नहीं करना है, क्योंकि पब्लिक कंप्यूटर से बैंकिंग से रिलेटेड करते हैं, गलती से अगर वो छूट गया लॉगिन तो भैया राजा से रंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हम लोग को ये करना है। एग्जाम्पल के तौर पे साइबर कैफ़े है, दिख रहा है आपको। साइबर कैफ़े पे क्या होता है, पब्लिक कंप्यूटर्स लगा रहता है, वो यूज़ नहीं करना है। यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें, कैसे यूज़ करना है। उसके बाद एयरपोर्ट है, स्कूल लैब है, तो ये सब जगह पे आपको भाई साहब लॉगिन करके कुछ नहीं छोड़ना है। दैट्स पब्लिक कंप्यूटर, क्योंकि इसको एक नहीं 10-20 लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए। प्रॉब्लम्स हम लोग देखें ना क्या क्या क्रिएट हो सकता है, तो उसका सेफ्टी फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हो, कुछ भी आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि कुछ वैसा ऑनलाइन शेयर ना करो जो इम्प्रोप्रिएट हो, मतलब जो सही ना हो, जो गलत हो, वो सब शेयर ना करें, ठीक है। और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उस पर शेयर ना करें, नहीं तो कभी कभी ऐसा होगा कि सुबह से लेके एकदम मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट रूटीन तक आप क्या कर रहे हो, हर एक्टिविटीज़ को आप सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हो। उसके बाद कौन सा सामान आप कहाँ रखे हुए वो भी बता दे रहे हो सोशल मीडिया। तो अगर गलती से आपके घर में चोर घुस गया तो उसको पता होगा कि लॉकर में रखा हुआ है सोना, गोल्ड। प्रॉब्लम है ना, चोर को मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा। आप तो बता दिए कि मेरे पास इतना का सोना है, ये वाला तिजोरी में रखे हुए हैं, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो डब्बे उठा के ले जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम कि कुछ ऑनलाइन शेयर वैसा ना करें जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या अच्छा ना हो या इम्प्रोप्रिएट हो। तो एग्जांपल के तौर पे क्या क्या शेयर नहीं करना है। सबसे पहले पासवर्ड, पर्सनल एड्रेस, आप कहाँ रह रहे हो, उसके बाद बैंक डिटेल्स, प्राइवेट फ़ोटोज़, ये सब चीज़ को शेयर नहीं करना है। टू मच शेयरिंग इज़ डेंजरस। बहुत ज़्यादा शेयर करना डेंजरस हो सकता है। अभी एग्जांपल हम लोग देखे थे ना कि सुबह से लेकर शाम तक का एक्टिविटीज़ पता है कि इस टाइम से वो घर से बाहर निकलता है, इस टाइम पे वो घर में वापस आता है, तो इतना से इतना बजे तक उसका घर में कोई नहीं रहता होगा, तो उस टाइम पे चोर जाके चोरी कर सकता है ना। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये नहीं करना। तो इसीलिए बोला जाता है कुछ शेयर करने से पहले आप सोच लीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आता अवॉइड डाउनलोडिंग स्टफ, फ्री स्टफ्स। जो फ्री में चीज़ मिल रहा हो ना इंटरनेट पे, उसको डाउनलोड करने से बचे भाई साहब, क्योंकि फ्री में मिलने वाला हर चीज़ अच्छा नहीं होता है। फ्री में मिलने वाला चीज़ कभी कभी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्री में किसी का नंबरवा मिल गया तो भी हानिकारक है। जैसे अवॉइड डाउनलोडिंग फ्री स्टफ्स लाइक्स। क्या मिल सकता है इंटरनेट पे आपको, मूवीज़ मिल सकता है। आपको अगर अच्छे लीगल तरीके से मूवीज़ देखना है तो नेटफ्लिक्स है, अमेजन, ये सब है, तो ये सब पे जाके आप देखें, OTT प्लेटफॉर्म पे देखा। अब क्या कर रहे हो आप, अगर डाउनलोड करने जा रहे हो अलग अलग वेबसाइट से, तो वहाँ पे आपको 75 बार ऐड दिखेगा। ऐड दिखेगा, आप क्या कर रहे हो, उस पर क्लिक कर रहे हो, गलती से रीडायरेक्ट हो गए कोई गलत पीस, या तो वहाँ से वायरस डाउनलोड हो गया, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये नहीं करना। उसके बाद गेम्स। अब जो गेम के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए उसको क्या कर रहे हो आप, कहीं से जाके उसका मोड APK डाउनलोड कर ले रहे हो, या तो वैसा वाला APK डाउनलोड कर ले रहे हो, तो वो गलत है भाई साहब। जो एक सेम टू सेम एप्लीकेशन बना सकता है वो आपको डुबा नहीं सकता है, सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल के तौर पे जो व्हाट्सअप का ही कॉपी बना दे, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का कॉपी बना के आपको दे रहा है, तो व्हाट्सअप में बहुत ज़्यादा एक्सेस मांगता है, बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, माइक्रोफोन का एक्सेस मांगेगा, कैमरा का एक्सेस मांगेगा, कितना एक्सेस मांगता है। तो सेम एक्सेस तो ये डुप्लीकेट वाला में भी मांगेगा। अब ये सेम एक्सेस दे रहे हैं तो क्या भरोसा भाई साहब जो इसको डिज़ाइन किया वो आपको देख ना रहा हो,
ये तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, जो इसको डिज़ाइन किया वो आपको देख भी रहा हो, आपको सुन भी रहा हो, आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है पता चल जाएगा, फिर प्रॉब्लम है ये, तो इसलिए नहीं डाउनलोड करना चाहिए। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर, उसको नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम लोग कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किए हैं, डुप्लीकेट एंटीवायरस, भैया वो और आपके सिस्टम को स्लो डाउन ही करेगा, उसमें वायरस वगैरह हुआ तो क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या नहीं करना है। फ्री मूवीज़ मिले नहीं डाउनलोड करना, हम थिएटर में जाके देखेंगे। फ्री गेम्स मिले नहीं लेना, हम खरीद के खेलेंगे। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर मिले, जैसे एग्जांपल पे अभी बताया, व्हाट्सअप का हो गया, इंस्टा प्रो हो गया, बहुत सारा एप्लीकेशंस आ गया है, सबका एकदम मोड एपीके मिल जाएगा, बहुत सारा गेम्स का भी मिल जाएगा, जो भाई सब अभी तो आपको सही लगे लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो ख़राब लगे। मतलब बोला जाता है ना, सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही सही लगता है, फिर धीरे धीरे आप जाते जाओगे ना तो वो भाई सब खराब ही लगेगा। उसके बाद अननोन साइट्स, जो अननोन साइट्स है उस पर विजिट ना करें। डाउनलोड कहाँ से हम लोग को आखिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है? वी विल डाउनलोड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट। ट्रस्टेड वेबसाइट से आपको कुछ डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसका ऑफिशियल सोर्स हो, जिसका लाइसेंस हो, वो सब चीज़ें से ही आपको डाउनलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एडोबी है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस मिलेगा लेकिन परफेक्ट होगा। स्कैन पेन ड्राइव, सॉरी, बिफोर यूजिंग एनी पेन ड्राइव आपको क्या करना है, उसको स्कैन करना है। अभी हम लोग देखे थे कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो कोई भी पेन ड्राइव अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले आपको उसको क्या करना है, स्कैन करना है। क्यों? क्योंकि उसमें मालवेयर हो सकता है, वायरस हो सकता है, ट्रोजन हॉर्सेस हो सकता है, स्पैम हो सकता है, बहुत सारा चीज़ कंटेन करता हो या सस्पिशियस लिंक हो, इसलिए। उसके बाद अगर हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड जो SD कार्ड आता है वो, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हम लोग अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो उसको क्या करना है, हम लोग को यूज़ करने से पहले स्कैन करना है। वायरस किससे स्प्रेड होता है? वायरस का स्प्रेड होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि हम लोग दूसरे के सिस्टम से जाके क्या करते हैं, कुछ कॉपी करके लाते हैं। तो साथ में भाई साहब कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने के साथ में उसमें वायरस भी कॉपी हो सकता है। दैट्स वाई वी शुड स्कैन। अब देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आपका जो सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए विथ लेटेस्ट वर्जन। एग्जाम्पल बता दें, अगर आप दुनिया के साथ अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। एग्जाम्पल में हम जैसे नोकिया का बताए थे, लेकिन नोकिया का आधा कहानी जानते, आधा कहानी बाद में हम लोग देखें। नोकिया का आधा कहानी जानते हैं कि नोकिया 3350 चलता था, या तो नोकिया का फ़ोन चलता था, वो अपने आप को डेवलप नहीं किया तो उसका पूरा फ़ोन ही मार्केट से गायब हो गया। अब आपको नोकिया का फ़ोन कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके नोकिया कुछ और कदम उठाया। वी विल बताएंगे इसका कहानी, नोकिया का कहानी बहुत अच्छा है, वी विल डिस्कस। तो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से होता क्या है, सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं उसको वो अपग्रेड कर देता है। जैसे भी कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, एग्जांपल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है, क्या किया, उसको हम लोग डाउनलोड किए, एक्सेल ही डाउनलोड किए, एग्जांपल के तौर पे एक्सेल डाउनलोड किया, तो पुराना एक्सेल में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम को फिक्स करके नया एप्लीकेशन आता है, नया उसका अपडेट आता है, ठीक है। तो नया अपडेट में सब कुछ प्रॉब्लम, सिक्योरिटी सब कुछ अपग्रेड करके दिया जाता है। उसके बाद ब्राउज़र को आपको अपग्रेड करना है, हमेशा एंटीवायरस को अपग्रेड करना है, क्योंकि एंटीवायरस को अपग्रेड नहीं करोगे तो वायरस अपग्रेड होता है भाई साहब। ये जो वायरस दिख रहा है ना, वायरस को टाइम टू टाइम उन लोग अपग्रेड करता है, तो क्या होगा, जो नया जनरेशन वाला वायरस होगा उसको वो एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए एंटीवायरस को भी अपग्रेड करना है। फिर जो भी एप्लीकेशंस है, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल किए हैं या जहाँ से इंस्टॉल किए उसको क्या करना, अपग्रेड करना है। अब देखिए हाउ अपडेट प्रोटेक्ट्स यू, क्यों अपग्रेड करें या तो कैसे आपको ये अपग्रेड करने से बचाता है। सबसे पहले कुछ सिक्योरिटी बग आ गया उसमें कोई एप्लीकेशन में, तो उसको फिक्स करा जाता है। उसके बाद अपडेट इंस्टॉल फिक्स सिस्टम स्टेज सेफ एंड सिक्योर, अपग्रेड कर देगा उसको, बग फिक्स सारा प्रॉब्लम कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास सब अपडेटेड रहेगा, तो कोई भी ब्रीच या तो कोई भी जगह नहीं मिलेगा वायरस को इंटर करने के लिए। दैट्स द। तो इसके लिए एक टिप है, क्या है कि आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ऑटोमेटिक अपडेट ऑन करके रखें, ताकि जब भी अपडेट आए, कोई भी एप्लीकेशन हो या तो आपका सिस्टम अपडेट हो, OS अपडेट हो, कुछ भी अपडेट हो, टाइम टू टाइम अपने आप अपडेट हो जाए, ठीक है। हाँ, अपडेट क्यों करें, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है,
नया फीचर्स ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट अटैक्स एंड डेटा लॉस। डोंट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, बोला जाता है ना पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें। अभी बताया था ना पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप लोग यूज़ करते हैं, कॉपी मतलब ओरिजिनल का जस्ट कॉपी। एग्जाम्पल अभी बताए थे व्हाट्सअप और एक व्हाट्सअप क्रैक्ड वर्जन, CRACKED क्रैक्ड वर्जन। तो दोनों में प्रॉब्लम था कि भाई साहब जो व्हाट्सअप का सेम एज इट इज़ क्रैक्ड वर्जन बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक्सेस आपका सारा चीज़ का ले लिया है, माइक्रोफोन का एक्सेस ले लिया है, परमिशन कैमरा का परमिशन ले लिया, तो सारा परमिशन ले लिया तो आगे जाके भाई साहब आपको वो देख भी सकता है, मॉनिटर भी कर सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर में मालवेयर हो सकता है, वो आपका डेटा चोरी कर रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सिस्टम को वो डैमेज कर सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आपके आते हैं, इसीलिए हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करें ताकि आप सेफ़ और सिक्योर रहें। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को हमेशा अपग्रेड करते रहें ताकि परफॉर्मेंस बेटर मिले, और उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट हो वहाँ पे जाके विजिट करें। एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइवेसी क्या है, इज़ इलीगल एंड अनइथिकल, बी रिस्पॉन्सिबल इन डिजिटल सिटीजन। किसी का प्राइवेसी में हस्तक्षेप करना गुनाह है, लीगली बोला जा सके तो इलीगल है, क्योंकि हम किसी का प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, बैकअप, इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप करके रखना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप राह में चल रहे, फ़ोन गिर गया भाई साहब, तो उसमें बहुत सारा डेटा है तो डेटा लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम आता है। तो उसका सोल्यूशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये वाह गुड। वाई बैकअप क्यों करें, तो इसको करने से क्या होता है, आपका जो डेटा है वो सेफ़ रहता है। मतलब टाइम से अगर आप उसको लूज़ कर दिए हो तो टाइम टू टाइम उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न ला सकते हैं। कीप कॉपीज़ ऑफ योर फोटोज़, अगर आपका फ़ोटोज़ है या डेटा उसका अगर हम लोग कॉपी करें या डॉक्यूमेंट का कॉपी करके रखें, प्रोजेक्ट्स का कॉपी करके रखें, तो फ्यूचर में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं बैकअप से डाउनलोड करने के बाद। बैकअप करने के लिए आपका बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि गूगल का ड्राइव आ जाएगा, G ड्राइव, देन आफ्टर फोटोज़ है, बहुत सारा एप्लीकेशंस है, क्लाउड है, iCloud है। तो ये सब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा का बैकअप बना के रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें। अगर डेटा लूज़ हो गया तो उसका फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। आपके फ़ोन में तो एडिशनली या तो सिस्टम में 256 GB स्टोरेज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज ले सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज में आप लोग 1 TB जो लेना है आपको, आपके पास जो अमाउंट पे करने का कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप स्टोरेज ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक और है, हम लोग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करने के बाद भी ये कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। बैकअप टुडे एंड सिक्योर टुमारो, इसलिए बोला जाता है कि आज आप बैकअप करके रखिए ताकि आपका कल सही हो, वरना हो सकता है आप पूरा का पूरा डेटा लूज़ कर दो, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं फ्यूचर में। आई थिंक वी हैव मिस्ड समथिंग। सेफ ब्राउजिंग टिप्स, दिस इज़ द मेन टॉपिक। सेफ ब्राउजिंग टिप्स, कैसे हम लोग सेफली ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट। अभी बताया ना इंटरनेट पे कितना सारा प्रॉब्लम्स आते हैं, कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले क्या करना है, हम लोग को उसको चेक करना है कि वो सही है या गलत है। ये लॉक आइकन का साइन आएगा, उसके बाद HTTPS आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S मीन्स सिक्योर, ये दर्शाता है कि हाँ भाई साहब ये वेबसाइट आपका सिक्योर है। लुक फॉर लॉक सिंबल्स, अगर कोई वेबसाइट पे विजिट करे तो वहाँ पे लॉक आइकन सिंबल आना चाहिए, तब वो आपका सिक्योर होगा। अवॉइड सस्पिशियस लिंक, किसी किसी में क्या होगा HTTP केवल रहेगा, तो ये आपका सिक्योर नहीं है, इसमें ताला लॉक का साइन नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या करें, इफ़ यू विजिट हेयर, यहाँ पे विजिट अगर हम लोग किए तो देखिए हर एक वेबसाइट का या हर एक चीज़ का आपको क्या एक लाइसेंस मिलता है, कनेक्शन इज सिक्योर और नॉट। अगर हम लोग इसको चेक करें, देखिए कनेक्शन सिक्योर है या नहीं है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे आप इसका सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, कितना दिन के लिए इशू हुआ और कब एक्सपायर होगा। ये 20 अप्रैल 2026 को इशू हुआ और एक्सपायर होगा 13 अप्रैल 2026 को। इसको लास्ट करते हैं।
13 अप्रैल 2026 को। तो ये है आपका सेफ ब्राउजिंग टिप्स। बी स्मार्ट, बी सेफ, थिंक बिफोर यू क्लिक। इसीलिए बोला जाता है स्मार्ट रहिए, सेफ रहिए, और कोई भी लिंक पे क्लिक करने से पहले ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। थैंक यू।